बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपको बताने लगा हूँ ये है वाइट सॉस पास्ता। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने लिए, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। तो चलें जी, किचन में चलते हैं। सबसे पहले खुला पानी आपने ले लेना है। इसके बाद इसमें आपने डाल लेना है 1 चम्मच नमक या आधा चम्मच नमक डाल लें। उसके साथ आपने थोड़ा-सा ऑयल ले लेना है, ये भी आधा चम्मच ही होगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पानी जब उबलने के करीब आ जाए तब आपने इसमें डाल देनी है मैकरोनी। मैकरोनी मुख्तलिफ़ शेप्स में होती है, जो भी आपका दिल चाहे आप शेप ले लें। आपने 1 कप इसमें डाल देनी है मैकरोनी। मैं 1 कप की आपको रेसिपी बता रहा हूँ। 1 कप मैक्रोनी जो है ये डाल के इसको एक बार फिर ऐसे मिक्स कर देना है, हिला लेना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे चूल्हे पे हमने रख देना है फ्राई पैन को और हमने बना लेनी है वाइट सॉस। इसको क्या करना है, जब 8 मिनट लगेंगे तब मैं इसको उतार लूँगा और ठंडा पानी डाल दूँगा। इसको पानी जो है, इसका पानी जो है वो मैं साफ़ कर लूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बटर लिया है और थोड़ा-सा ऑयल लिया है। ऑयल और बटर को मैं मिक्स करके ऐसे इनको गरम करूँगा और इसमें डाल दूँगा थोड़ा-सा लहसुन। लहसुन 3 से 4 जवे हैं, बिल्कुल मैंने बारीक करके काटा हुआ है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन डेढ़ चम्मच ये बना है। तो इसको ऐसे मैंने सौते करना है और इसमें डाल देने हैं प्याज़। 1 प्याज़ मैंने लिया था और उसमें क्या किया कि उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक-बारीक मैंने चॉप किया है। इसको जितना आप बारीक करेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। इसको भी आपने इसमें डाल देना है, इसको भी आपने सौते करना है। अच्छा, प्याज़ का पानी हमने खुश्क करना है, प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं करना है, ये आपके ज़हन में रहे। तो जब प्याज़ थोड़ा-सा नरम हो जाए, इसका पानी जो है वो ख़त्म होने लगे, तब आपने इसमें डाल देनी है थोड़ी-सी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो मैंने आधी ली और उसको भी मैंने बहुत ही बारीक काटा। ये देखिए प्याज़ जो है ये अपनी रंगत चेंज कर रहा है, लेकिन हमने इसके कलर को जो है वो चेंज नहीं करना है। इससे पहले ही हमने इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आधी मैंने ली है, इसको बहुत ही बारीक काटा है और ये देखें तो ये तकरीबन ढाई चम्मच जो है ये बनी है। इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा इसको भी पका लूँगा ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च मैंने 1 ली है और उसको भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है। जब मैंने बहुत बारीक काटा तो वो तकरीबन 1 चम्मच बनी, ये वाली सब्ज़ मिर्च जो है ये मैं डाल देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा-सा पका लेता हूँ। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ आप डाल के इनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इनको बस थोड़ा-सा हल्का-सा आपने पकाना है और बस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पकाएँ तो 1 मिनट जो है एक सब्ज़ी को पका लें। अब यहाँ पे थोड़े-से मसाले डाल देते हैं। नमक डाल दिए मैंने और काली मिर्च मैंने डाल दी है। नमक भी आधा चम्मच है, काली मिर्च भी मैंने आधा चम्मच ही डाली है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और जब ये मिक्स हो जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगा यहाँ पे मैदा। मैदा 1 चम्मच आपने डालना है, इसको आपने भूनना है। अच्छा, इसको भूनने के बाद फिर आपने इसमें दूध या पानी जो भी आपका दिल करे आप डालें। लेकिन अभी आपने इसको इस कच्चापन दूर करने के लिए कम से कम 2 मिनट तक जो है इसको ये देखिए ये अच्छी तरह से भुन जाए तब आपने 1 कप इसमें दूध डाल देना है और दूध आपने आहिस्ता-आहिस्ता डालना है, बड़े आराम से डालना है। थोड़ा-सा दूध डाल के इसको आप मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने, इसमें गुठलियाँ ना बनें। मैदा जो हमने डाला है उसकी गुठलियाँ बनने का ख़तरा है, तो आपने थोड़ा-सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर बाद में चाहें तो सारा डाल लें। ये देखिए ये बिल्कुल जो है इसमें कोई गुठली नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी व्हाइट पेपर भी डाल देता हूँ, ये तकरीबन आधा चम्मच है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने थिक करना है। ये जो हमारी सॉस बन रही है इसको थिक करना है और उसके बाद ये देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये 7 मिनट के बाद जो है ये देखिए जिसकी ये पोजीशन है, इतना गल चुका है ये हमारा पास्ता जो है, जो मैकरोनी है वो इतनी गल चुकी है। तो अब इसको हम थिक करेंगे, थिक ये खुद ब खुद होती जाएगी जब इसको पकाएँगे। हमने इसका कच्चापन दूर कर लिया था क्योंकि इसको मैंने रोस्ट कर लिया था मैदे को। अब यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ये सॉस बन रही है। इसमें मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे मैंने चीज़ डाल देनी है ताकि ये क्रीमी भी हो और इसके साथ-साथ चीज़ी भी हो। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। जब ये मिक्स हो जाए तब आपने इसमें डाल देना है
मैक्रोनी को डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने डिश आउट कर लेना है। दोस्तों आज की इतनी सी रेसिपी, लेकिन भाई इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार, इतनी, अगर आपके बच्चे इसको एक बार भी खा लेंगे तो यकीन जाने वो आपके दीवाने ही हो जाएंगे और रोज़ाना ही इसी पास्ता की आपसे फरमाइश करेंगे कि आज भी वाइट पास्ता ही बनाएं, आज भी वाइट सॉस पास्ता ही बनाएं। तो मेरे दोस्तों बस इतना सा काम था, ये बन चुकी है मेरी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका और मेरा जो दोस्ती का रिश्ता जो है ये हमेशा रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हार हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों जब आपने ये पेश करनी है तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये धनिया जो है इसको छिड़क लेना है। सब्ज़ धनिया आपने बहुत ही बारीक किस्म का काट लेना है और उसको अच्छी तरह से धो के रख लेना है, उसको खुश्क कर लेना है। जब आप ये डिश आउट करें उसके बाद आपने इसके ऊपर ये डाल देना है। बहुत प्यारा लगता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा लजीज भी। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।